अपने दोनों सहयोगियों का भी रुख करना है। 2-2 मिनट मैं दोनों सहयोगियों को दूंगी। सबसे पहले वैभव, जरा संक्षेप में बताइए, समय कम है। वैभव, क्या देख रहे हैं, बम्पर वोटिंग किस तरफ जो है रुझान जाता नजर आ रहा है? वैभव। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस या कहिए कि भूपेश बघेल का जादू बरकरार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ जो है वापसी करने जा रही है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, वैसा असर वो यहाँ पे नहीं दिखा पाई। वोट बैंक उसके खाते में उस तरीके से नहीं आ पाए हैं, ऐसा दिख रहा है। 2018 में आम आदमी पार्टी के पास 1% वोट था, इस बार शायद वो बढ़ के 1.5% के आसपास चला जाएगा। लेकिन कोशिश थी आम आदमी पार्टी की वो 1-2 सीट हासिल कर सके, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाया। चाहे वो महादेव ऐप का मामला हो, कोयला या शराब घोटाला का मामला हो, वो मुद्दा नहीं बन पाया। मुद्दा यहाँ पे बना है धान, किसान, कर्जा माफी और 12,000 रुपये, 15,000 रुपये महिलाओं को देने का जो वादा किया था, वही एक मुद्दा है जिसके आधार पर ये पूरा चुनाव हुआ है। तो महिलाओं की वोट बैंक पर तो बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन किसानों और आदिवासियों का समर्थन, ये बड़ी बात बता रहे हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही मजबूत स्थिति में है, बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। विपिन आपके पास आऊंगी, 2 मिनट है मेरे पास। जल्दी से बताइए कि क्या लग रहा है, ये जो बम्पर मतदान है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसके क्या मायने? और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, क्या लग रहा है, अंतर अब बहुत कम है या पिछले चुनावों की तरह ही इस बार भी देखना पड़ेगा कि दोनों को ही जो है वो दोनों के बीच में अंतर बहुत कम रहेगा और फिर ऐसा फैक्टर जो है बीच में आ जाएगा कि कोई लाइफलाइन बनेगा और सरकार का खेल बिगाड़ देगा? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या, बहुत आसान शब्दों में बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में 4 बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इन चारों बड़े शहर में जो मतदान हुआ है वो बेहद कम हुआ है पिछले बार की तुलना में। भोपाल में 66% मतदान हुआ है, जो कि बाकी अगर शहरों की बात की जाए तो उनसे कम है। इंदौर में भी कम हुआ है, जैसा होना चाहिए था पिछली बार में। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स जो बीजेपी और कांग्रेस इस बार लेकर आई, तो कहीं ना कहीं वो वर्ग जो इन जगहों पर रहता है, ऐसा मतदाता जिसको 100 रुपये यूनिट या 200 रुपये यूनिट उसका घर का बिल नहीं आता है, ना उसको 500 रुपये का गैस सिलेंडर से ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, या 1000 रुपये के ज़्यादा उसकी वो क्राइटेरिया में नहीं आता लाडली बहना योजना के। तो ये वोटर कहीं ना कहीं निकल कर नहीं आया, उसको दोनों ही पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता था कि विकास की और मुद्दों की बात करें, ठीक है, जो वोटिंग कम परसेंटेज होना ये बताता है। तीसरी बड़ी बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिन 7 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और से लेकर कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, दिमनी का वोट परसेंटेज बेहद कम हुआ है। वहां पर 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि यहाँ पर इतना कम परसेंटेज होना। लेकिन इंदौर एक, जहाँ पर कैलाश ठीक है विपिन, समय की कमी है, मुझे वाइंड अप करना है अब। मेरे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो तमाम राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता का सेमीफाइनल हुआ। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि इन दिग्गजों की किस्मत का आखिर क्या फैसला है। लेकिन बंपर मतदान और महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाजपा और कांग्रेस में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी हैं वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए News 24।